Hey guys, this is 30 and 31st जुलाई's डेली एमसीक्यू सीरीज और इसे थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ बट एनीवेज चलिए वो तो होते रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज ट्रू? This project has been initiated by India and Israel. And second option is it is aimed primarily on the development cooperation projects. ठीक है, दोनों में से कौन सा सही है आपको पूछा हुआ है. तो पहला वाला गलत है, ये इंडिया और जापान के बीच में है. सो एंड दूसरा वाला एब्सोल्युटली सही है. देख लेते हैं इसके बारे में ज़रा दोस्तों. It is aimed to strengthen the growth and connectivity between Asia and Africa, and India and Japan initiated this corridor project, right? So the primary focus of it will be development cooperation projects, quality infrastructure and institutional connectivity, and enhancing skill and people to people partnership. ठीक है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गृह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा दो स्टेटमेंट देख लेते हैं. It is India's own rating system jointly developed by TERI and Ministry of Environment. And second option is it is green building design evaluation system where buildings are rated. ठीक है, which of the following statement is not true? तो गाइज इस दोनों में दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है. पहला अगर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन में थोड़ा लोचा है ना. इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है. ठीक है, और देखिए क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ट्रू है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कहाँ गया, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि नॉट ट्रू क्वेश्चन में पूछा हुआ. ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा यही दो स्टेटमेंट उठा के मैंने रख दिया है. ठीक है, और भी अगर कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख लीजिए किस किस बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है और किस बेसिस पे हर डिफरेंट बिल्डिंग्स के रेट किया जाता है. ठीक है, वो वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट को लेकर इन सेक्टर में को मद्देनजर देखते हुए कोई भी बिल्डिंग को रेट किया जाता है गृह के अंडर में. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन. द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1996-97 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स. एंड द सेकंड ऑप्शन इज द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो उठाया है ये है 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये. So you should know it if you have seen the question. So the answer is option number 2. ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है. यहाँ पे पहला ऑप्शन में मैंने दिया हुआ है टू द पुअर फार्मर्स, बट एक्चुअली पुअर फार्मर्स को नहीं लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को. ठीक है, ये देख रहे हैं स्टेट्स को. ठीक है, तो ये है आपका जाके एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में, और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी लिखा हुआ है. ये 1974-75 में लॉन्च किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी एंड स्पीडियर यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल. उसी को सेम चीज देखिए, सेम वही ना लिखा हुआ. उसी का मतलब तो यही ना हुआ दैट वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे यूज किया जाए, तो उसको कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देखा जाता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 बी. नेक्स्ट है which among the following states has the longest stretch of national highway along the coastline? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दीजिए खुद, है ना. तो इसका ये पीआईबी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है पीआईबी से. इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं आप. आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है जिसमें आंध्र प्रदेश जीत गया. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो चीज़ हमें याद रखने पड़ते हैं यूजुअली. तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो लेंथ है एनएच का वो है 974 किलोमीटर इन लेंथ, है ना, कोस्ट लाइन के अलॉन्ग. तो सबसे आंसर इसका होगा आंध्र प्रदेश. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज टू approve the tiger conservation plan, first option. And the second option is it is under the chairmanship of Prime Minister of India. So guys the answer will be one only, A. ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए ये चेयर जो करता है प्राइम मिनिस्टर नहीं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर करता है. ठीक है, और द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज टू अप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान. इट हैज गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय 2006 अमेंडमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, और भी कुछ इवैल्यूएशंस है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए. 6 नंबर क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेसिडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इट इज एन इंडेक्स ऑफ रेसिडेंशियल प्राइस इन इंडिया अक्रॉस सिटीज एंड ओवर टाइम. ओके, एंड द सेकंड ऑप्शन इज इट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. So guys, the answer will be Niti Ayog. Sorry,
इट इज नॉट लॉन्च बाय नीति आयोग ऑफ कोर्स। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, 2007 में, जब क्या नीति आयोग था ही नहीं अस्तित्व में, ठीक है। तो कोई सवाल ही, मतलब ये तुक्के में भी लगाया जा सकता है। आप अगर रेजिडेक्स अगर पता है तो ये 2007 को लॉन्च हुआ था एंड दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। सो next is which of the following step or initiative will reduce the amount of physical import of gold to India, in India, whatever, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, दूसरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तीसरा बोथ एंड नन, ठीक है। वही वाला उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट फ्रेम कर दिया मैंने, है ना। तो एनीवे समझ जाइए, बट इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों हमको ये जानना पड़ेगा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के तहत एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, गोल्ड नहीं खरीदने दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसको जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो आप उस सर्टिफिकेट को देकर जितना एक्चुअली में गोल्ड का जो मार्केट में रेट है वो आप रेट ले सकते हो, ठीक है। उसको कहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, है ना। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होता है, आपको आपके घर में अगर आइडल गोल्ड पड़ा हुआ है तो उस गोल्ड को आप सरकार के पास जमा कर दो, ठीक है। उस आइडल गोल्ड में आपको फिर एक सर्टेन पीरियड बाद, मैच्योरिटी के बाद, या तो आपको गोल्ड मिल जाएगा या पैसे, अगर आप जो लेना चाहते हो, ठीक है, उसके बदले। मतलब आपका जो घर में आइडल गोल्ड पड़ा हुआ था वो गोल्ड आप इकोनॉमी में डाल रहे हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि ये अगर दोनों चीज हम लोग करते हैं तो हमें गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बॉन्ड खरीद लिया तो गोल्ड खरीदने की क्या जरूरत है ना। आपको सरकार तो पैसे दे ही रही है ना उतना, है ना, सरकार के पास है, तो गोल्ड इसमें पहले में भी खरीदने का जरूरत नहीं है, दूसरे में भी नहीं खरीदने का जरूरत है, क्योंकि आप अपना गोल्ड को गिरवी रख रहे हो सरकार के पास, ठीक है, जो कि बाद में आपको रिटर्न कर दे रहा है सरकार, है ना। सो ये सरकार इसलिए कर रही है ना, जिससे कि गोल्ड को डेड एसेट कहा जाता है। वो अगर इकोनॉमी में सर्कुलेट हुआ तो पता है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, बहुत सारे अच्छे बातें होंगी। इसीलिए सो ऑप्शन विल बी 3 बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। कंटेक्स्ट ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सरकार ने लिमिट बढ़ा दिया है, 4 के मतलब पहले 0.5 kg था कोई एक इंडिविजुअल के लिए, बट अभी 4 kg कर दिया, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 20 kg कर दिया है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू। गाइज रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू क्या है? ऑप्शंस है आपके, इवेंट ऑफ जॉइंट मिलिट्री डिजास्टर ड्रिलिंग एक्टिविटी, event of military music performance, event of military airlifting at the time of terror attacks, and event of military march past, ठीक है। सो गाइज ऑप्शन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 म्यूजिक परफॉर्मेंस, बिकॉज इट वाज इन न्यूज, क्योंकि यूके के गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन के मिलिट्री को निमंत्रण दिया था दैट आइए हम लोग एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसको कहते हैं मिलिट्री म्यूजिक परफॉर्मेंस। सो उस इवेंट का नाम है रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू 2017, है ना। सो रॉयल जहां पे आ जाता है ना, ज्यादातर यूके ही होता है। अब तुक्के में भी यूके आप सोच सकते हो दैट हाँ यूके की गवर्नमेंट ही कुछ कर रही है, ठीक है। सो देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके हैव अनाउंस्ड 2017 एज द इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर टू सेलिब्रेट कल्चरल टाइज एंड 70th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो द ऑप्शन इज, आपको तो पता चल ही गया। लेट्स दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक। 2 ऑप्शंस दिए हुए आपको, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? इट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन, एंड सेकेंड इज इट इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग, ठीक है। दोनों में से कौन सा सही है? सो गाइज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑफ कोर्स, तो पहला यहाँ पे अगर ऑप्शन देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज आरबीआई, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन बी इसी के बारे में थोड़ा दिया हुआ, होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, ठीक है, सेटअप अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987, और ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है हाउसिंग के लिए। साथ ही साथ प्रिंसिपल एजेंसी, इट इज प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल, और इसका विजन जो है वो है प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एक्सपेंशन विद स्टेबिलिटी इन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इट। आज के 9 क्वेश्चंस थे, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड चिल आउट, पीस।